नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और यह है ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि अगले महीने नवंबर 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, जो कि 6 नवंबर और 11 नवंबर को होंगे और उनका रिजल्ट आएगा 14 नवंबर को। और इसी इलेक्शन के दौरान ही जो जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड, जो फिलहाल पावर में भी है नीतीश कुमार, उन्होंने स्कीम लॉन्च करी जैसे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। और इस योजना के तहत 10,000 रुपये एज ए कैश ग्रांट तो लगभग 7.5 मिलियन महिलाओं के अकाउंट में डायरेक्टली दिया गया, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप उनकी डेवलप हो सके और आगे चल के जो भी महिलाएं कामयाब होती हैं उनको 2 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी। अब इस तरीके की जब भी स्कीम लॉन्च होती है तो हमारे देश के जो है इंटेलेक्चुअल्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो बहुत बड़े-बड़े विचार लिखते हैं अपने प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में। और 2 मेजर जो हैं पॉइंट्स वो रेज़ कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या लगभग 7.5 मिलियन महिलाओं के पास बिहार में प्रॉपर रोज़गार की एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉपर सिस्टम था, वो किस तरीके का बिज़नेस एस्टेब्लिश करना चाह रही हैं। उनको सिर्फ़ 10,000 रुपए की राशि की ही कहीं वेट था, उनके पास प्रॉपर सिस्टम प्लान है, प्रॉपर पेपर प्लान है, वो किस तरीके का बिज़नेस को एस्टेब्लिश करेंगी। या ये 10,000 रुपए मतलब वो और डिफरेंट डिफरेंट कामों में भी लगा सकती हैं एज़ एज़ कंपेयर्ड टू सिर्फ और सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप। और सेकंडली, अगर इतना बड़ा अमाउंट जो है, जो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 10,000 जो ग्रांट दी गई है, उसके रिगार्डिंग बोला गया लगभग 7500 करोड़ रुपए, अगर वही एक तरीके से प्रॉपर इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप करने में या एक तरीके से स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप करने में लगाया जाता, तो काफ़ी सारे लोगों को, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोगों को रोज़गार मिल पाता। और जो एक माइग्रेशन का इशू है, जो कि बिहार के लोगों को जॉब्स के लिए या एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है, भले वो उत्तर प्रदेश जाएँ, गुजरात जाएँ, राजस्थान जाएँ, हरियाणा जाएँ, पंजाब जाएँ, वो भी एक तरीके से सॉल्यूशन हो पाता। तो जब भी इस तरीके के विचार हम सुनते हैं इंटेलेक्चुअल्स के, या वो भी सरकारों से या सरकारों के कामों से डिससैटिस्फाइड होते हैं, तब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही बात याद आती है, जो कि गुरु चाणक्य की है, जो कि मेरे गुरु हैं, हम सबके गुरु हैं, कि जब भी देश का पढ़ा-लिखा वर्ग या देश का युवा वर्ग राजनीति से नफ़रत करेगा या राजनीति को अवॉइड करेगा, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो अपने से कम योग्य या अपने से कम समझदार लोगों को ये अपॉर्च्युनिटी देगा कि उनके ऊपर राज कर सके। और उसका ये एक तरीके से प्रोमिनेंट एग्ज़ाम्पल भी है कि किस तरीके से फिलहाल जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, फिलहाल जो हमारे नेता हैं, वो किसी भी तरीके की स्कीम्स लॉन्च करते हैं। मेजरली कैश बेनिफिट, डायरेक्ट ट्रांसफर और इस तरीके की स्कीम हमें हरियाणा के इलेक्शन में देखने को मिली, महाराष्ट्र के इलेक्शन को देखने को मिली, हमें इस तरीके अभी बिहार में भी देखने को मिल रही है और भी तमाम राज्यों में देखने को मिल रही है कि किसी भी तरीके से बस आप एक तरीके से आप इलेक्शन जीत जाइए, उसके बाद क्या होगा। और आम जनता का भी सिर्फ और सिर्फ में इस तरीके का कंसर्न होता है कि उनको एक अंदाज़ा है ही, काफ़ी साल से वो देखते ही आ रहे हैं कि 5 साल में हमारे और तो कोई सॉल्यूशन हो नहीं पाएगा, तो चलो अगर 5,000, 10,000, 2500 जितने भी मिलते हैं यही मिल जाए। बट इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए टेम्परेरी सॉल्यूशन से ओवरऑल प्रोग्रेस नहीं हो सकती देश की। एक तरीके से परमानेंट फिक्स या एक तरीके कंक्रीट सॉल्यूशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स है, भले वो एम्प्लॉयमेंट की हो, भले माइग्रेशन की हो, भले ही क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, या और भी तमाम प्रॉब्लम्स हैं, उन सबका कंक्रीट सॉल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से कैश बेनिफिट से ओवरऑल सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत।